नमस्कार। आत्मदीपो भव पार्ट 2 की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है कंकड़। प्रेम आज दरभंगा श्यामा मंदिर के पोखर के पास बैठकर तालाब में एक एक करके कंकड़ मार रहा था और पानी में हो रहे हलचल को ध्यान से देख रहा था। पानी के बुलबुलों में आज वह अपने मन में उठ रहे बुलबुलों को भी देख पा रहा था, समझ पा रहा था। एक एक करके तालाब में कंकड़ डाल रहा था, मानो वह एक एक करके अपने अंधेरे मन से बुराई रूपी कंकड़ को निकाल रहा था। बुराई, बुरी आदतें जिसने उसके आत्मा ही नहीं जीवन को भी अंधकार में बना दिया था। प्रेम को झूठ बोलने की बहुत ही बुरी आदत थी। इतनी चतुराई से झूठ बोलता कि बरबस लोग उसकी झूठ पर विश्वास कर लिया करते थे। बचपन में माता पिता से झूठ बोलकर पैसे मांग लेता, चाट पकौड़ी खा लेता था। स्कूल में टीचर से झूठ बोलकर छुट्टी लेकर भाग जाता था और घंटों मवालियों की तरह घूमता रहता था, आवारागर्दी करता रहता था। खुशकिस्मती से बचपन के दिनों में वह कभी झूठ बोलते पकड़ा नहीं गया, या यूं कहें किसी ने उसकी बात पर अविश्वास नहीं किया। सत्यता की कभी जांच नहीं हुई, इसलिए धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत उसका स्वभाव बन गया। जैसे तैसे करके प्रेम ने 10वीं पास की और पिता के कारोबार में मदद करने लगा। पिता दरभंगा बस अड्डे पर बसों के लिए टिकट बुक किया करते थे। प्रेम की एक बड़ी विशेषता थी कि वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था। अंग्रेजी भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ के कारण वह जल्द ही लोगों पर अपना प्रभाव डाल पाता था और सबका आकर्षण अर्जित कर लेता था। पहले वह लोगों का विश्वास अर्जित करता था, फिर उनको छलने के लिए अवसर तलाशता रहता था। अपनी आमदनी से ज्यादा उसके खर्च थे। अपने खर्च को पूरा करने के लिए वह यात्रीगण से गलत तरीके से पैसे ऐंठने की कोशिश करता रहता था। अक्सर वह झूठ बोलकर टिकट की ब्लैक मार्केटिंग कर लिया करता था और अपना कमीशन काट कर पिता को पैसा दिया करता था। इस तरह से प्रेम ने अपने पिता ही को धोखा देना शुरू कर दिया। 2-3 वर्ष तक तो प्रेम के पिता को पता ही नहीं चल पाया कि प्रेम उन्हें धोखा दे रहा है, पर कहते हैं कि झूठ सर चढ़कर बोलता है। पिता को जब प्रेम की ब्लैक मार्केटिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रेम को काम से हटा दिया। समाज में उनकी एक साख थी जिस पर प्रेम सेंध मारने के लिए काम कर रहा था। अब प्रेम की बहन तारा टिकट की बुकिंग में पिता का हाथ बटाने लगी। प्रेम धीरे फिर से आवारागर्दी में समय बिताने लगा। दोस्तों से पैसे उधार मांगा करता। अब सभी परिचित उससे कटने लगे थे, क्योंकि अब सभी उसकी सच्चाई से अवगत हो चुके थे। अब दरभंगा शहर में उसको कोई भी पैसे उधार नहीं दे रहा था। पिता भी उसे घर से निकाल चुके थे। ऐसे में वह एक दिन सामान लेकर समस्तीपुर आ पहुंचा। वहां कुछ रोजगार या मेहनत मजूरी करने की सोच रहा था। दूर के रिश्ते में एक मौसी के घर अपना सामान रखकर वह रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। प्रेम की मौसी उसकी असलियत से वाकिफ नहीं थी, इसलिए उसे काम दिलाने में उसकी मदद कर रही थी। प्रेम अच्छी अंग्रेजी बोल लेता था, इसलिए पास में ही एक प्राइवेट स्कूल था, वहां उसे अंग्रेजी के शिक्षक के तौर पर नौकरी मिल गई। स्कूल के प्राध्यापक कुछ दिनों में उस पर भरोसा करने लगे। मार्च का महीना था, बच्चों का एडमिशन चल रहा था और सारी जिम्मेदारी प्राध्यापक ने प्रेम को दे रखी थी। एडमिशन के दौरान काफी पैसे इकट्ठे हो रहे थे। किताबों, स्कूल यूनिफॉर्म सभी कुछ मंगवाए जा रहे थे। छोटे बच्चों का स्कूल था, इसलिए उनके हिसाब से काफी जरूरी सामान मंगवाने के लिए प्रिंसिपल प्रेम पर विश्वास कर अलमीरा की एक चाबी उसे दे दिया, ताकि वह सामान खरीद सके और संभाल कर रख सके। वह सब कुछ संभाल भी रहा था। मौसी जी भी खुश थी, उन्हें भी प्रेम के रूप में एक मददगार मिल गया था। पर एक दिन अलमीरे में रखे 1.5-2 लाख रुपए देखकर प्रेम की नीयत बिगड़ गई। उसके धोखा देने बेईमानी की प्रवृत्ति फिर से उसके सिर पर चढ़ गई और वह सारा पैसा लेकर समस्तीपुर से चंपत हो गया। अब वह समस्तीपुर से निकलकर लखीसराय की तरफ भागा, जहां उसे कोई पहचान न सके, वह छुप कर रह सके। लखीसराय के मुनारपुर गांव में एक मंदिर में उसने आश्रय लिया। वहां वह छुप कर रह रहा था। कुछ दिनों बाद पुजारी का वेश धारण कर ढोंग रचाकर समय काटने लगा। तभी गांव के मंदिर के वास्तविक पुजारी, जो अस्वस्थ चल रहे थे, उन्हें पता चला कि मंदिर में एक अनजान पुजारी आया हुआ है, तो भागते हुए वहां पहुंचे। प्रेम ने अपनी बातों से उन्हें प्रभावित कर विश्वास दिलाया कि वह एक अनाथ ब्राह्मण है, कुछ दिनों के लिए यहाँ आया है, बिल्कुल चिंता न करें। पुजारी एक अनाथ व्यक्ति को कैसे मंदिर से निकालते। उन्होंने मंदिर के बाहर चबूतरे पर रहने की इजाजत दे दी और 1-8 महीने में अपना इंतजाम कर लेने को कहा। प्रेम को दरभंगा से भागे हुए करीब 4-5 वर्ष बीत चुके थे। 3-4 वर्ष उसने समस्तीपुर में काटे। अब लखीसराय के मुनारपुर गांव में रह रहा था। प्रेम की उम्र करीब 25-26 वर्ष की हो गई थी।
अब उसके मन में विवाह करने का ख्याल आ रहा था। करीब उसके पास 1,80,000 रुपए थे, जिससे वह ईश्वर की मूर्ति के पास छुपा कर रखता था। इन्हीं पैसे से वह अपना घर बसाने का सपना देख रहा था। मंदिर के पुजारी की बेटी नैना रोज पूजा करने मंदिर आती थी। अब प्रेम ने उस पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। प्रेम ने नैना को कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द सिखा दिए। अब धीरे धीरे नैना और गांव के कुछ बच्चे बच्चियां उसके पास अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आने लगे। शाम 4 बजे से 6 बजे तक मंदिर का चबूतरा भजन कीर्तन के साथ भरा रहता। उसके बाद अंग्रेजी बोलचाल का सीखने का केंद्र बन रहा था। अब गांव की कुछ महिलाएं उसके लिए भोजन भी लेकर आने लगी। अब मजे से वहां भी प्रेम के 3 वर्ष कट गए। प्रेम अब नैना को पूरी तरह अपने प्रेम जाल में फांस चुका था। प्रेम के अतीत से अनजान नैना ने प्रेम के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया। पुजारी जी भी मान गए। 3-4 वर्ष से वह प्रेम को देख रहे थे, उसके व्यवहार से प्रभावित थे, इसलिए वे अपने पुत्री का विवाह प्रेम के साथ करने को तैयार हो गए। सादगी से गांव के मंदिर में प्रेम और नैना का विवाह हो गया। प्रेम एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब हो गया था। एक भोली भाली लड़की को ठगने में कामयाब हो चुका था। विवाह के साल भर बीतने को थे। नैना गर्भवती हो गई थी। प्रेम के ऊपर नई जिम्मेवारी आने वाली थी। उसका कपटी स्वभाव फिर उसके सिर पर चढ़ने लगा और एक दिन वह नैना के सारे गहने लेकर मुनारपुर गांव से चंपत हो गया। नैना की गर्भावस्था का उसे जरा भी ख्याल नहीं आया। एक संवेदनहीन कुत्सित मानसिकता का इतना बड़ा ठग विश्वास ही नहीं हो पा रहा था नैना को कि कोई अपनी विवाहिता के गहने चुराकर भाग जाएगा। पर सत्य तो सत्य ही होता है। नैना और उसके पिता ने प्रेम को खोजने की ठानी। बेटी के जीवन का ही नहीं, आने वाले बच्चे का जीवन का भी सवाल था। इन 4 वर्षों में नैना को यह पता चल चुका था कि वह दरभंगा में बस का टिकट बुक करने का काम किया करता था। इसलिए विवाह के कुछ तस्वीरों के साथ दोनों पिता पुत्री दरभंगा बस स्टैंड पर पहुंच गए, जहां प्रेम के पिता और तारा, प्रेम की बहन, टिकट बुकिंग का काम कर रहे थे। पंडित जी प्रेम के पिता के पास पहुंचे और प्रेम का फोटो दिखाते हुए उसके पिता से ही प्रश्न पूछ बैठे। इसे पहचानते हैं क्या? दरभंगा का रहने वाला है, मेरा दामाद है, कहीं चला गया है, कहीं यहाँ तो नहीं आया? प्रेम के पिता ने तस्वीर अपने हाथों में ले ली। प्रेम की तस्वीर को पहचान चुके थे। एक लाचार पिता और गर्भवती पुत्री को देखकर उन्हें सारा माजरा समझ आ चुका था और वे दोनों पिता पुत्री को अपने घर लेकर चल दिए। घर पर खाना खिलाकर आराम से सारी बातें पूछी। प्रेम के पिता ने नैना के सिर पर हाथ रखते हुए उसे आश्रय दिया और पंडित जी से क्षमा मांगते हुए कहा, आप प्रेम के घर में ही बैठे हैं, वह मेरा ही अभागा पुत्र है। अब हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। अब पुलिस के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नारी को छलना प्रेम को बहुत महंगा पड़ गया। समस्तीपुर की पुलिस तो उसे पहले से ही ढूंढ रही थी। अब लखीसराय और दरभंगा की पुलिस भी उसे ढूंढने लगी। लखीसराय से भागकर प्रेम मुंगेर आ गया, पर इस बार वह बच नहीं पाया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह ठगी, चोरी, जालसाजी और धोखेबाजी के मामले में गिरफ्तार हो चुका था। झूठ बोलने और धोखा देने की आदत ने उसे इतना गिरा दिया कि वह अपने आप से भी नजर नहीं मिला पा रहा था। उसे 7 वर्ष की सजा हो गई थी। आज वह अपनी सजा की अवधि पूरी कर दरभंगा के श्यामा मंदिर आया और वहीं तालाब के पास बैठकर पानी में कंकड़ मारकर अपने बीते हुए जीवन का आत्ममूल्यांकन करने लगा। वह कंकड़ के रूप में अपनी एक एक गलती पानी में डालने लगा, अपने दुर्गुणों को पानी में विसर्जित करने लगा। कैदी के रूप में एकांत जीवन और भगवत गीता के पाठ ने उसकी चेतना और अंतर्मन को झकझोर दिया था। अपने हृदय की मलिनता को अपने आंसू से धो रहा था। अपने जीवन के सभी कंकड़ को वह आज तालाब के पानी में विसर्जित कर प्रेम से परिपूर्ण हो रहा था। नैना से नैन मिला सके इसके लिए तैयार हो रहा था। धन्यवाद। आत्मदीपो भव।